हाँ, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। CVT PG 2024 ये एनटीए द्वारा उसका कैलेंडर जारी कर दिया गया कि मार्च में पेपर होगा। तो आपके पास अब 4-5 महीने का समय है, 4 महीने 5 महीने मान लीजिए, 4.5 महीने। तब इसमें तैयारी कैसे की जाए, क्या की जाए, उसके संबंध में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है, सुझाव है कि आप सब सिलेबस देख लें। कई ऐसे बच्चे मिलते हैं जो सिलेबस देखे नहीं अभी तक, बस उनको तैयारी करनी है, कैसे की जाए भैया बता दीजिए। तो ये ना हो, आप अच्छे से ढंग से सिलेबस देख लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि पिछले साल जो पेपर हुआ है 9 जून को, और कुछ जगह कैंसिल हो गया तो 27 जून को, दोनों पेपर उठा के देख लीजिए, ढंग से एनालिसिस कर लीजिए पहले। क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किस पैटर्न से पूछे जाते हैं, वो चीज़ें बेहतर हो जाए। क्वेश्चन और मतलब पेपर और सिलेबस दोनों टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। ये दो बेसिक सी बातें हो गई, इसको ध्यान रखिए। सिलेबस की बात मैं कर ले रहा हूँ, ठीक है। और कहाँ से पढ़ना है ये भी सिलेबस में देखेंगे तो पहले हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण है, पहला टॉपिक आपका यही है। इस टॉपिक को अगर आप दृष्टि लिए हैं या सरस्वती गोविंद पांडे कुछ भी बुक उठा लिए हैं वस्तुनिष्ठ से इतिहास, उससे आराम से कवर हो जाएगा। दृष्टि से पढ़ें, ये टॉपिक बेहतर रहेगा उसमें। वहाँ से आप काल विभाजन और नामकरण कर सकते हैं अच्छे तरीके से। मुश्किल से 8-10 पेज का है, पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। उसके बाद आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रमुख रचनाएं और रचनाकार टॉपिक है, ठीक। ये भी कोई भी अगर वस्तुनिष्ठ इतिहास आप पढ़ते हैं वहाँ से हो जाएगा। इसमें एक चीज़ जरूर ध्यान रखिए कि आचार्य शुक्ल जी का इतिहास आप लोग एक बार नहीं, कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ जाइए। पहले से पढ़े हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अब पढ़ जाइए, आवश्यक है आपके लिए। उससे आपकी एक तो साहित्यिक समझ विकसित होगी, और काल विभाजन नामकरण को लेकर क्या विवाद रहा है छोटा, उसके पहले जानकारी हो जाएगी। इनके साथ ही आप विश्वनाथ त्रिपाठी जी का सरल इतिहास, लगभग 150 पेज का है बुक, उसमें नामकरण काल विभाजन ऐतिहासिक समझ को लेकर कैसे साहित्यिक विभाजन हुआ है, क्या डेटिंग निर्धारित की गई है, उसका पूरा आपको मालूम अच्छे से पड़ जाएगा। ये 2 बुक आपके लिए कंपलसरी हैं, इनको तो पढ़ ही जाइए। विश्वनाथ त्रिपाठी जी का सरल इतिहास जो हिंदी के नहीं है, पहले से हिंदी नहीं रहा है, पीजी से हिंदी से करना चाहते हैं उनके लिए आवश्यक है। और शुक्ल जी का इतिहास, ठीक है। 2 बुक्स आपके लिए अनिवार्य है, उनको अच्छे से पढ़ जाइए। उसके बाद ही आप ये सिलेबस की किताबें पढ़ना चालू कीजिएगा, दृष्टि, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, ठीक। तो हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास, प्रमुख रचना और रचनाकार। इसको आप किसी भी वस्तुनिष्ठ किताब से पढ़ सकते हैं, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे या दृष्टि से। दोनों में से कोई एक ही पढ़िएगा, दोनों पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। इसके बाद हिंदी साहित्य की विविध विधाएं और रचनाकार, ये लगा हुआ। विविध विधाओं में आपकी कहाँ उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, आलोचना है, अन्य गद्य विधाएं लगा हुआ है। ध्यान देने की बात यह है कि इसमें कविता नहीं दिया हुआ है, हालांकि कविताओं से प्रश्न आते हैं। ये भूल मत करिए, कविता नहीं दिया है तो प्रश्न नहीं आएंगे, कविताओं से भी प्रश्न आता है, ठीक है। ये भी आप जो 2 बुक बता रहे हैं उनमें से कोई पढ़ जाएंगे, फैक्ट उनसे याद कर लेंगे तो काम आपका हो जाएगा। सबसे मुख्य परेशान करने वाली बात है चौथा और 5वां टॉपिक, प्रयोजनमूलक हिंदी और जनसंचार माध्यमों में हिंदी। ये जो पहले अलग अलग यूनिवर्सिटियों का अपना एंट्रेंस होता था, इससे 1 साल पहले जब CVT आया, उससे पहले जो बात करें 1-2 साल पहले, तो उसमें टॉपिक नहीं था, नया जुड़ा हुआ था। CVT में नया जुड़ा है, ठीक है। तो इसमें यह समस्या है कहाँ से पढ़ा जाए। तो इसकी 1-2 बुक्स हैं, हालांकि उनसे पूरा सिलेबस तो कवर नहीं होता किसी एक बुक से, लेकिन 1-2 बुक्स हैं जिनसे आपका इसको पढ़ सकते हैं। या आप ये भी कर सकते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटियों के कुछ नोट्स भी हैं, जैसे ओपन यूनिवर्सिटीज़ का कुछ नोट्स मिल जाएगा, इग्नू के कुछ नोट्स हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी एक बुक मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ कि रामकिशोर शर्मा की प्रयोजनमूलक हिंदी की बुक है, उससे आप पढ़ेंगे लगभग 80-90% सिलेबस आपका दोनों टॉपिक का कवर हो जाएगा। रामकिशोर शर्मा प्रयोजनमूलक हिंदी। इसके अलावा 1-2 बुक और जैसे विनोद गोदरे की बुक है, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। मुश्ताक अली सर की बुक है प्रयोजनमूलक हिंदी जनसंचार पे, इस पर भी आप उसको भी पढ़ सकते हैं, उनसे सिलेबस आपका ये ठीक ठाक कवर हो जाएगा। इसके बाद आपका 5वां टॉपिक है भारतीय काव्यशास्त्र। पश्चात काव्य में नहीं लगा है, भारतीय काव्यशास्त्र केवल है, उसमें भी केवल 4 टॉपिक है। शब्द शक्ति, काव्य है तो काव्य प्रयोजन और काव्य लक्षण, ठीक है। 4 चीज़ ही है। ये आप दृष्टि से पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा, उसमें लगभग 15-20 पेज दिया हुआ है, उसमें से आपकी चीज़ें समाहित हो जाएंगी, अच्छे से याद हो जाएगा। फिर आपका अंतिम टॉपिक है व्याकरण का, हिंदी व्याकरण। इसमें भी 4 ही चीज़ें पढ़नी है, संधि, समास, काल और वाक्य विन्यास, ठीक है। इसको आप बेहतर होगा कि हिंदी का जो लूसेंट आता है उससे कर लें। और एक बात ध्यान रखिएगा, इन सारे सिलेबस का आप PYQ कहीं से और क्वेश्चन मिले, जैसे पहले DU, JNU, BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इनका अलग अलग पेपर होता था, उसको ज़रूर हल करें। उससे आपका क्या होगा, रिवीजन होता रहेगा क्वेश्चन का,
क्वेश्चन का पैटर्न समझ आएगा, कैसे प्रश्न हल करना है, टाइम मैनेजमेंट, सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये जो आपका हिंदी है, आप लोग सिलेबस देखेंगे तो पता चलेगा कि 75 क्वेश्चन इससे आते हैं। 25 प्रश्न जो आपका पार्ट ए है उसमें जीएस है, कुछ हिंदी है, कुछ मैथ है, ठीक है। तो उसका सिलेबस देख के नॉर्मल से क्वेश्चन है। अगर आपने ग्रेजुएशन में थोड़ा भी ध्यान दे के पढ़ा है, जैसे ग्रेजुएशन में कई सिलेबस होते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी, तो जीएस के समानता क्वेश्चन आते हैं। हिंदी का भी इसमें ग्रामर आता है, वो कर ले जाएंगे। मैथ बैकग्राउंड से पहले या नॉर्मल भी हाई स्कूल तक मैथ पढ़े हैं, थोड़ा ही मैथ आती है तो आपका मैथ रीजनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ये 75 की बात हमने कहाँ से पढ़ना है वो बता ही दिया है, ठीक है। धन्यवाद।